अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो विजिट करने आ रहे होते हैं ऑफिस में, और मेरी 12 वीडियोस बनाने के बावजूद जो है वो उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। और मैंने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से 12 बहुत दफ़ा ये बात कही है कि आपने बैंक स्टेटमेंट सैलरीड पर्सन ने किस तरह से बनानी है और बिजनेस पर्सन ने किस तरह से बनानी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करके लेके आ रहे होते हैं और कोई उसका सर पैर नहीं होता है। और अभी ये वीडियो बनाने से पहले एक साहब यहाँ से अभी उठ के गए हैं और मुझे उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो बनाई हुई किसी हिसाब से समझ नहीं आई। अव्वल तो बैंक स्टेटमेंट बनानी नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ऑर्गेनिक होती है हमेशा। ऑर्गेनिक का मतलब ये है ऑटोमेटिकली चल रही होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी ऑटोमेटिकली बिजनेस अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, सारे मामला आपके जो है वो उसी के अंदर से चल रहे होंगे। और अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी सैलरी आ रही होगी, सैलरी में से इस्तेमाल कर रहे होंगे। और सैलरी कहाँ से आ रही होगी? आपकी कंपनी से आपको सैलरी आ रही होगी। तो और ऑटोमेटिकली एक सर्कल जो है वो चलता होगा आपकी स्टेटमेंट का। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना खुद से स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी एक साहब थे, ठीक है, उनका क्या था कि उन्होंने 7-7 लाख रुपए जो है किसी कंपनी से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाई जा रहे थे और बता रहे थे जी मैं एज अ सैलरीड। लेकिन अब एम्बेसीज के अंदर तो हर चीज जो है वो जो वीजा ऑफिसर बैठे हैं उनको नहीं पता कि 7 लाख रुपए सैलरी लेने वाला पाकिस्तान में किस लेवल का बंदा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बैंक मैनेजर्स की सैलरी 2 लाख से ज्यादा नहीं होती है पाकिस्तान में, तो वो 7 लाख रुपए एक छोटी सी कंपनी से सैलरी कैसे ले सकते हैं? आप लोगों को इस तरह से ये सारी बातें समझ आनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने इस तरह किसी भी चीज के ऊपर नहीं अमल करना। वो कहते जी हमें कंसल्टेंट ने बताया कि जी 7 लाख रुपए ट्रांसफर किया करें, आप किसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में कर लें और हम आपको कल को सैलरीड पर्सन शो कर देंगे और आपका वीजा लग जाएगा। ऐसी सूरतों में वीजा नहीं लगता होता। एम्बेसीज को भी पता होता है कि जनाब जो वीजा ऑफिसर्स हैं उनको भी पता होता है कि ये जो 7 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहा है ये बिला वजह ट्रांसफर हो रहा है और ये सिर्फ वीजा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाई जा रही है। तो वीजा अप्लाई करने के लिए बराए मेहरबानी बैंक स्टेटमेंट्स ना बनाएं। स्टेटमेंट आपने चलानी है ऑर्गेनिकली चलाएं। बिजनेसमैन अपने पास 2 अकाउंट्स रखें, एक बिजनेस का रखें, एक पर्सनल का रखें। बिजनेस अकाउंट में बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो, करोड़ों की हो, अरबों की हो, लाखों की हो, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कोई ताल्लुक नहीं होता। पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि आपने पर्सनली तौर पे उसमें फंड्स रखे हुए होते हैं और वो आपने पर्सनल लेवल पे इस्तेमाल करने होते हैं। कहीं घरेलू इस्तेमाल में ले के आ सकते हैं, वो खर्चे के लिए, ट्रैवल करने के लिए भी पर्सनली तौर पे अगर आपने जाना है कहीं घूमने फिरने तो वो भी पर्सनल अकाउंट से आपका खर्चा होगा। तो बिजनेसमैन की जो बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट्स हैं वो आप लोगों ने बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल करनी है, उनको पर्सनली इस्तेमाल नहीं करना। और जो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना। बिजनेस अकाउंट के बैलेंस के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते होते हैं कि बिजनेस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना का मैटर करता है। बिजनेस अकाउंट का बैलेंस कोई मैटर नहीं करता है। बिजनेस अकाउंट के अंदर बैलेंस करोड़ों भी होगा तो भी वीजा ऑफिसर ने आपको यही कहना है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस है बिजनेस अकाउंट में वो कंपनी को बिलोंग करता है, वो आपका बैलेंस नहीं है, वो पैसे आपके नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको जो है उसको लेके चलना पड़ता है। बिजनेस अकाउंट का बैलेंस 0 भी होगा, वीजा अप्लाई करेंगे, जबकि पर्सनल अकाउंट में बैलेंस आपका मौजूद होगा तो आपको वीजा मिलना होगा तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। बिजनेस अकाउंट में बैलेंस आपका 0 होने पे आपको वीजा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 पे भी लोगों के वीजाज लगे हैं। इसी तरह जो सैलरीड अकाउंट के लोग हैं वो भी अपने 2 अकाउंट रख सकते हैं। एक सैलरी अकाउंट रख सकते हैं जिसके अंदर खाली सैलरी आ रही हो, इसको इस्तेमाल कर रहे हो, और दूसरा वो सेविंग्स अकाउंट रख सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने सेविंग्स की हुई हो, ताकि पता लग सके कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना उनकी सेविंग्स में पड़ा हुआ है पैसा। ये सारी चीजें जो हैं वो वीजा ऑफिसर्स नोट करते हैं आपकी वीजा एप्लीकेशन में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमेशा जो है वो एक बेस होती है आपकी किसी भी वीजा एप्लीकेशन की। जो बेस होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। और अगर वही भी ठीक होगी तो उसके ऊपर आपको किसी भी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, कोई वीजाज आपको नहीं मिल सकेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। मेरे पास जो लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो मैं पेशगी यही बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिकली स्टेटमेंट चलाएं, लोगों की कही सुनी बातों पे यकीन ना करें। जो आपका ओरिजिनल काम है वो आपका पता लगेगा। कोई बंदा किसी अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है तो भी उसकी सैलरी 2, 2.5, 3 लाख से ज्यादा नहीं होगी। 5 लाख या 7 लाख सैलरी लेने वाले कोई कंपनी के कोई डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई कंपनी के
शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या कोई मैनेजर या कोई भी किसी भी लेवल का सुपरवाइजर वो 7-8 लाख रुपए सैलरी नहीं ले सकते। तो कोई लॉजिकली जो है वो अपने मामला को चलाएं, लॉजिकली बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह अपनी चलाएं और लॉजिकली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाएं, ताकि आप आगे से साबित भी कर सकें कि ये पैसे आपके अपने हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।